हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ पे। आज हम 3 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी CHSL की, उसका पेपर सॉल्व करेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बोतल इज फिल्ड विद अ लिक्विड। एक बोतल है जो लिक्विड से भरी हुई है, विच हैज 4 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड 5 पार्ट्स ऑफ फ्रूट एक्सट्रैक्ट। मतलब जो फ्रूट में से निकाला है उससे 5 पार्ट भरा हुआ है और 4 पार्ट तुम्हारा वाटर से भरा हुआ है। हाउ मच ऑफ अ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ मतलब कितना मिक्सचर निकाला जाए एंड रिप्लेस विद द वाटर, और उसकी जगह पानी मिलाया जाए, सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो इसमें बोला गया है, ठीक है, हिंदी में बताता हूँ कि एक आपकी बोतल है, ठीक है, उसमें आपको 4 पार्ट वाटर का और, ठीक है दोबारा लगता है, एक बोतल है उसमें 4 पार्ट आपका वाटर का है और फ्रूट का है, फ्रूट से जो जूस निकला उसका है 5 पार्ट। एक बोतल में ये है, तो इसमें से कितना निकाला जाए और कितना मिलाया जाए, मतलब मिक्सचर निकाला जाए, जो भी लिक्विड है ये निकाला जाए और उतना ही मिलाया जाए। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए। ठीक है ना। तो आप देखिए, किसी भी मिक्सचर में से कुछ भी निकालते हैं तो उसका रेशियो जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें से वाटर ऐड करना है तो इसका मतलब फ्रूट का जो जूस है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम 5 से इंटू कर देंगे तो 5:5 बचेगा। ठीक है, तो देखिए वाटर कितना ऐड करना होगा, वाटर ऐड करना होगा 1। ठीक है, और टोटल टोटल आपका जूस कितना होगा, मिक्सचर कितना होगा, वो 10 होगा। तो 1/10 पार्ट होगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा और इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द बार ग्राफ रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ अ चालान इन 9 स्टेट ऑफ इंडिया। तो एक बार ग्राफ है जो चालान रिप्रेजेंटेड करता है 9 स्टेट्स में। ठीक है, अब देखिए ये आपके स्टेट्स हो गए और ये आपके नंबर ऑफ चालान हो गए। ठीक है, देखिए इसमें दो तरह के हैं, एक विदाउट लाइसेंस वाला है और एक रेड लाइट जंप वाला है। दो तरह के चालान है, एक विदाउट लाइसेंस वाला है और एक रेड लाइट जंप किया है उसके लिए चालान काटा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, द परसेंटेज ऑफ विदाउट लाइसेंस चालान इन दिल्ली इज हाउ मच मोर देन दोज इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश टुगेदर। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो परसेंटेज है दिल्ली में चालान होने का, दिल्ली में जो चालान हुए हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस जो चालान हुए हैं दिल्ली में। ठीक है, तो विदाउट लाइसेंस दिल्ली में कहाँ है, दिल्ली आपका दिल्ली ये रहा, और दिल्ली में विदाउट लाइसेंस कौन सा है, येलो वाला है, तो विदाउट लाइसेंस कितना होगा आपका, यहाँ पे आएगा लगभग। देखिए इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आप इसमें 100 को मानना, 100 मानेंगे जब भी, तो एक यहाँ होगा, दो यहाँ होगा, 3 4 5, तो ये 1200 होगा लगभग। ठीक है, तो विदाउट लाइसेंस का दिल्ली का हो गया आपका 1200 लोगों का चालान हुआ है। एंड उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का ये है और हिमाचल प्रदेश का ये है, तो मतलब इसका अगर 200 होगा तो इसका 300 लगभग होगा। ठीक है ना। तो देखिए दिल्ली का आपका हो गया 1200 और हिमाचल और उत्तराखंड का आपका हो गया है, हिमाचल 200 और उत्तराखंड का आपका हो गया 300। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 500। अब उन्होंने क्या पूछा है कि द परसेंटेज विद परसेंटेज पूछा है कि वो कितना ज़्यादा है, हाउ मच मोर। तो देखिए 500 से कितना ज़्यादा है, ये 700 ज़्यादा है। ठीक है ना, 700 ज़्यादा है, इन दोनों में देखोगे तो ये 700 ज़्यादा है दिल्ली वाला। तो 500 से कितना ज़्यादा है, 700 ज़्यादा है, तो परसेंटेज में ये कितना होगा, परसेंटेज में होगा आपका ये 140%। तो तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। The study of the given pie chart to answer the question. The pie chart represented the percentage of a magazine users in a 5 different cities of India. ठीक है, मैगजीन्स का डाटा दिया है जो 5 सिटीज़ में पढ़ते हैं, कितने लोग मैगजीन पढ़ते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल मेड बाय द भोपाल सिटी इन द पाई चार्ट। तो इसमें आपको कोई डाटा की जरूरत नहीं है, जो इसमें डाटा दिया है उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने भोपाल पूछा है, 35% पूछा है,
ठीक है ना। और ये परसेंटेज में है तो मैक्सिमम परसेंट कितना होता है 100। 100 में से 35 पूछा है तो 36 में से आपका ये पूरा आपको पता ही होगा, ये 360 डिग्री का एंगल होता है, तो उसके बेसिस पे बताना है। तो 100 में से 35 है तो 36 में से कितना, 360 में से कितना होगा। ठीक है, काट दोगे। 7, 2, 18। ठीक है, 256, 5, 7, 5, 12। ठीक है, 126। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही है, 126 डिग्री। ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपने फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी सी अपॉन ए। तो बी सी क्या है 8.4 और सी क्या है 4.2 अपॉन ए क्या है 1.4। पॉइंट से पॉइंट गया, ये 3 हो गया। तो इसको काटेंगे तो 8, 8 का नाम चला 24, 12, 1, 24, 25, 25.2। आपका ऑप्शन सी सही है। आपका ऑप्शन थर्ड एकदम सही है। ठीक है। अब ये देखिए पांचवा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा 35 है, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन को इसको मैंने कॉस में चेंज किया, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर, ये थीटा नहीं है सॉरी, कॉस स्क्वायर, और 90 में से 50 हो गया 35, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या दिया है इसमें कि 1 किलोमीटर की रेस है, पी कंप्लीट्स 120 सेकेंड्स एंड क्यू इन 125 सेकेंड, द डिस्टेंस बाय द पी बीट्स क्यू। तो देखो एक ट्रैक है 1 किलोमीटर का, पी जिसे 120 सेकंड में कर लेता है और क्यू जिसे 125 सेकंड में कर लेता है। तो ये पूछा है कि पी क्यू को कितने डिस्टेंस से हरा देगा। ठीक है ना, जैसे आपको 5 सेकंड से हरा रहा है वो डिस्टेंस पूछा है। ठीक है ना, तो आप देखिए अगर पी 120 सेकंड चलता है तो क्यू भी 120 सेकंड चलेगा। तो अगर ये मान लीजिए 1000 मीटर 125 सेकंड में चलता है तो 120 सेकंड में कितना चलेगा ये। ठीक है ना, इसे काटोगे आप, 40, 5, 8 बचेगा, 8 दूनी 16, 1, 8 और 9, 96, 96 मीटर्स चलेगा। और ये कितना था, 1000 था। ठीक है, पूरा डिस्टेंस कितना था, 1000 था, तो 96 माइनस कर दोगे तो 40 मीटर्स। 40 मीटर्स का क्या आ जाएगा इसमें, 40 मीटर्स आ जाएगा आपका आंसर, जिससे पी क्यू को बीट्स करेगा। ठीक है ना, चलिए सात में क्वेश्चन करते हैं। टू सर्कल ऑफ अ रेडियाई, देखिए टू सर्कल ऑफ अ रेडियाई 15 एंड 18 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्कल हैं, एक 15 का है, एक 18 का है, 18 का और 15 का सेंटीमीटर के दो क्यूब हैं एक्सटर्नली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ मुझे आपको पता ही है फॉर्मूला, 2r1r2 होता है। तो 2 × 15 × 18, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 में से, 5 × 3, 15 में से, और 6 × 3, तो 3 बाहर आ जाएगा और ये 5 और ये 6 अंदर रह जाएंगे, तो 30 अंदर रह जाएगा। तो 6√30 आंसर आपका है फोर्थ। ठीक है ना, हाँ इसमें आंसर आपका फर्स्ट था। ठीक है, इसमें आंसर आपका फोर्थ है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन करते हैं। आठवां क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 1 + tan² क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए को हम साइन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और टेन को भी हम साइन में चेंज कर लेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए से ये एक साइन कट जाएगा, तो अब क्या बचा आपका, अब बचा आपका सेक स्क्वायर ए को भी हम किस में चेंज कर देते, कॉस में, 1/cos² ए, और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो बचेगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा,
साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो इसका क्या होता है, टेन ए होता है आंसर। ठीक है ना, तो आपका टेन ए ऑप्शन थर्ड आपका सही है। ऑप्शन थर्ड आपका सही है। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ द कप बोर्ड इज 15,750। तो एक कप बोर्ड है जिसकी मार्केट प्राइस इतनी है, विच 50% अबव इज कॉस्ट प्राइस, जो कि 50% ज़्यादा है अपनी कॉस्ट प्राइस से। इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40%। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो देखिए, इसमें आपको ये 15,000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, परसेंटेज की बात है। ठीक है, अगर किसी का CP 100 है तो वो 50% अबव पे 150 हो जाएगा। अगर इस पर 40% का क्या दिया जाता है, छूट दी जाती है, 40% की छूट दी जाती है। तो 40% छूट कितना होगा इसमें, 15×4 = 60 है ना, 15×4 = 60, 40% का छूट होगा तो ये 90 हो जाएगा। तो इस पर क्या होता है, 10% का लॉस होता है। ठीक है ना, तो आपका दूसरा ऑप्शन है वो एकदम सही है 9वें क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, वन ए स्क्वायर प्लस 1/a² आप 7/3 दिया है और आपसे ये निकलवाया। तो जैसे कि आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज 7/3 है। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस 1/a² -2 इज 7/3 -2 करेंगे। फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट करने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा ए माइनस 1/a। ठीक है, और ये बचेगा आपका 3×6 1/3 का रूट। ठीक है, अब आपको करना है, ये निकालना है आपको, तो इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब क्यूब तो आपको पता ही होगा, जैसे x - 1/x की वैल्यू a होती है, तो x³ - 1/x की वैल्यू क्या होगी, a³ -3 है, +3 है। ठीक है, तो इसका करेंगे a - 1/a³ इजकस टू 1/√3 1/√3 का क्यूब -3 × 1/√3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/3√3 माइनस 1/ वो √3, 3/√3। अब आपका आएगा, हाँ एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3√3, 3 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 9 हो जाएगा, ये प्लस का है सॉरी। ठीक है, +9 +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/3√3 आएगा आंसर। ठीक है, तो ठीक है, 10√3/3 आएगा। चलिए ये 11वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, हाउ मच चिकरी कॉस्टिंग ₹100 per kg should be added to 40 kg of a coffee costing ₹45 per kg so that the mixture will be worth ₹60 per kg। तो देखिए, चुकरी है, कुछ चुकरी है ₹100 पर केजी के हिसाब से। ठीक है ना, ₹40 कॉफ़ी है, ₹45 पर केजी के हिसाब से 40 केजी कॉफ़ी है, और वो ₹60 पर केजी के हिसाब से बेचनी है। ठीक है ना, ₹60 पर केजी के हिसाब से बेचनी है। तो ये बताइए कि जो चुकरी है वो कितनी होगी। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये एलिगेशन का फॉर्मूला है 40 और 15। तो 15 5 से 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 8 आएगा। ठीक है ना, तो देखिए 8 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 40। तो आपको 3 की वैल्यू कितनी दी होगी, 15। तो आपका डी वाला चौथा जो ऑप्शन है वो आपका एकदम सही हो गया। ठीक है ना, चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल दिया है, इन अ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है PQR, QR प्रोड्यूसेस थ्रू S। ठीक है ना, इफ़ एंगल PRS ये वाला एंगल आपको 9x - 15 डिग्री दिया है। ठीक है, एंगल आर पी क्यू ये वाला एंगल आपको 2x दिया है, और पी क्यू आर आपको ये वाला एंगल 4x + 15 डिग्री दिया है। तो आप जैसे कि आपको पता ही है,
इसमें ये एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इजकस टू होंगे किसके बराबर होंगे, पी आर एस के बराबर। ठीक है, तो इसको करते समय 2x प्लस 4x प्लस 15 इजकस टू 9x माइनस 50। तो इसको करोगे, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये इधर आएगा तो ये 3x बचेगा, ये इधर जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दी है 10। ठीक है ना, और आपको a भी निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a भी। तो a प्लस बी आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका 100 हो जाएगा। ए बी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 58 प्लस 2ab इसका 100 हो जाएगा। तो ए बी को यहाँ से निकालेंगे, ये 58 इधर जाएगा, 100 माइनस 58 हो जाएगा, और ये 2 नीचे जाएगा, 2 ये हो जाएगा। तो इसको कितना 42/2 इसका 21। तो आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, 14th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट शुड बी द प्राइस टू ट्रेडमार्क ऑन अ आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 153 टू गेन 122% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ अ 15%। ओके, इसमें बोला गया है, आपको हिंदी में बता देता हूँ कि कोई 100 रुपये की चीज़ है, उस पर वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है ना, सीपी, और वो उस पर डिस्काउंट भी देता है। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। 15% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब 120 रुपये जो है वो 85% है। ठीक है, ये बोला गया है। तो उसने पूछा है कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 153 है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 153 के बराबर है तो उसकी एमआरपी कितनी होगी। एमआरपी तो अब उसकी ये है। ठीक है, तो आप इसको इससे काटोगे। ठीक है ना, तो 153 है, सॉरी 150 नहीं है, 153 है ये। ठीक है, तो ये 17 और ये 17 पंजे, 17 से जाएगा ना ये। हाँ, 17 पंजे और ये 17 नम्मा। ठीक है, और ये 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 5 चक्कू 20। ठीक है ना, 9 से ये बच गया, तो 9 चक्कू 36, 3 9 9 18, 18 और 3 21। ठीक है, 216 रुपये। ठीक है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका एकदम सही है। 15वां, द कॉस्ट ऑफ अ 3 कप एंड 5 प्लेट्स, द कॉस्ट ऑफ अ 3 कप एंड 5 प्लेट्स ये है। ठीक है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ अ 2 कप 4 प्लेट्स ये है। फाइंड द रेट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ कप। कप का रेट पूछा है टू द कॉस्ट ऑफ अ, अच्छा आपसे रेशियो पूछा, फाइंड द रेशियो द कप एंड प्लेट का रेशियो पूछा है आपसे। ठीक है ना, तो देखिए कप को मैं x मान लेता हूँ 3x, और प्लेट को मैं y मान लेता हूँ 3y। तो 1080 आपका क्या है, पहली वाली इक्वेशन का वैल्यू है। और 2x प्लस 4y करने पे वो 840 आता है। ठीक है, तो हम इसमें से प्लेट या कप की किसी की वैल्यू सेम कर लेते हैं। तो इसको इधर 2 से इंटू, इधर 3 से इंटू। ठीक है, तो नई इक्वेशन हमारे पास क्या आएंगे, 6x 10y प्लस, ठीक है, 6x प्लस 12y। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो 2160 आएगा ये, और इसको इससे करेंगे तो 0 8 1 9 16 8 12, 4 3 12 और 8 3 24 ये 25 ये आएगा। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, ये -2y आया, और ये माइनस का कितना आएगा 0 6, और ये 4 में से गया 3। ठीक है ना, 360 आया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 180। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू ऊपर के किसी में रख दीजिए। ठीक है ना, तो इसमें रख लेते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू के लिए पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 5 × 180 कितना हो जाएगा आपका 48, 5 × 4 900 हो जाएगा। तो इसमें से 900, सॉरी 1080 में से 900 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 0 8 और 1, जो कि 3 उसके बराबर है।
3 एक्स के बराबर, 3 कप के बराबर है, तो इसको काटेंगे तो 60, तो 60 वैल्यू किसकी आ गई, कप की आ गई है। तो उसने कप की और प्लेट की वैल्यू पूछी, प्लेट की वैल्यू का रेशियो पूछा था, तो 1:3 कप की एंड प्लेट की वैल्यू का रेशियो आ गया, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। ठीक है, 16वां करते हैं। टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली हैविंग रेडियस 12 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ए ऑन द बिगर सर्कल एंड बी फ्रॉम। देखिए अभी ऊपर किया है वो सेम ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, दो सर्कल हैं जिसमें से एक का 12 सेंटीमीटर रेडियस है और एक का 8 सेंटीमीटर रेडियस है। इनकी जो कॉमन टेंजेंट है जो कि बड़े पे ए और छोटे इस पे बी पे काट रही है, उसकी लेंथ बतानी है। तो अभी फॉर्मूला बताया था R1 R2, तो आप इसको करोगे 12 × 8, तो 4 2 बचेगा, 2 बचेगा 4 12 टे, ठीक है, 4 × 3 × 4 × 2, तो अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन 4 4 कॉमन आ गया इसमें से, तो 8√6, 8√6 क्या हो गया इसका टेंजेंट हो गया। तो आपका ऑप्शन पहला ठीक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया cos 4a माइनस साइन 4a, ठीक है, तो अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो माइ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, वो सॉरी साइन स्क्वायर ए, और दूसरा बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1 होता है ये, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको फिर से तोड़ते हैं, या फिर इसको हम कर सकते हैं कि इसको, ये देखो वैल्यू साइन में और कॉस में दी है और स्क्वायर में ही दी है, तो इसमें से किसी एक को चेंज करना है। तो कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यही तो आएगा। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर ए आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन दूसरा आपका एकदम सही है, ठीक है ना। अब देखिए 18वें क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन डैश, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फॉर 2 ईयर 8% पर एनुअल कंपाउंडेड ईयरली। तो देखिए 62500 पे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8% के हिसाब से, ठीक है। तो इसका 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8×40, 8×8 8×2 16 और 4 20, इसका 2 बचेगा, 8×6 48 4950। देखिए इसका 5000 आया, इसका भी 5000 आएगा 8% के हिसाब से, और दूसरे का इसका भी, ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकंड ईयर का है, तो सेकंड ईयर में एक तो प्रिंसिपल पे लगेगा और एक जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा उस पर भी लगेगा, मतलब इस पर भी लगेगा। तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 8×5 40, तो 400 हो गया, ठीक है ना, ये 400 हो गया। तो आपका इंटरेस्ट कितना बन गया आपका, है 5000 प्लस 5000 प्लस 400 टू 10,400 रुपया आपका इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा, 18वां, 19वां देखिए, ठीक है। अच्छा इसमें सिमिलरिटी का बताना है, देखिए एक ये ट्रायंगल है, ये है PQR और ये है PQR और ये है DEF। तो देखिए अब इन्हें देख के लिखिए, अगर ये सिमिलर हैं तो जो P है यहाँ पे वही आएगा जिसका 52 डिग्री एंगल होगा, 52 किसका, F का, तो ये आएगा। ये Q है तो यहाँ पे वो आएगा, Q कितना है आपका 74 डिग्री, तो 74 डिग्री होगा वो यहाँ आएगा, तो ये E आएगा, ई सॉरी E आएगा ये E आएगा, और ये वाला फिर आखिरी जो बचा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा D। तो अब देखिए जैसे ये लिखा है PQR ऐसे ही सामने वाला ट्रायंगल होगा तब भी वो सिमिलर माने जाएंगे, लिखने का तरीका होता है ये,
जैसे PQR लिखा है FED होना चाहिए, FED, तो ठीक है, आपका पहला ही ऑप्शन सही है। कभी भी सिमिलरिटी होती है तो वो इसी तरीके से लिखी जाती है, जो एंगल जिसके इक्वल होता है वो उसी के साथ आता है। जैसे PF के इक्वल है, QE के इक्वल है, और RD के इक्वल है। आपको डायग्राम का भी जरूरत नहीं था, ऐसे ही कर देते, पर समझाने के लिए बनाया। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन फिर से आ गया, ठीक है ना, दो क्वेश्चन थे ये। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन का बताया था, अगर ये A B और C मान लें तो BC/A आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। तो 55 इंटू 81/15 हो गया। तो ये 3 से कटेगा 27, ये 5 बचेगा, 5 से ये कटेगा 11। तो इसको क्या कर देंगे आप, 2727 792। तो आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है 20वें क्वेश्चन का। 21वां देखिए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 7 मीटर, 5 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ अ 16 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि एक रूम है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी है आपको, ठीक है ना। लेंथ आपको दी है 7 मीटर, ब्रेथ आपको दी है 5 मीटर, और हाइट आपको दी है 3 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट फाइंड करनी है अगर पूरे उसको वाइट वॉश किया जाए, और 16 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो सबसे पहले चार दीवार और ऊपर की सीलिंग का एरिया निकालते हैं। चार दीवारों का एरिया कैसे निकालते हैं, 2L+B × H। ये चार दीवारों का एरिया हो गया। हाँ, और प्लस क्या करना था, प्लस करना था सीलिंग का एरिया। सीलिंग का होता है B × H, और इसको पूरा किससे इंटू कर देना है, इसको मीटर स्क्वायर में निकलेगा तो 16 से इंटू कर देना है, ठीक है ना। तो अब देखिए 2L क्या है आपका 7 है, B क्या है आपका B 5 है आपका, और H क्या है आपका 3 है, ठीक है। अब L क्या है आपका 7 है, और B क्या है 5 है, इंटू 60, ठीक है। तो 7×5 = 12, 12 × 24 दिया। तो 7 और 5 12 हो गया, 12 का 36, तो 12×3 = 36, 2×9 = 72। ये आ गया आपका 72 प्लस 35 इंटू 16। तो 5 6 7, 7 और 3 10 इंटू 16, ठीक है ना। इसको इससे इंटू करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1712 आएगा, ठीक है ना। 16 12 112 और एक 16 7 112 और एक 17, हाँ ठीक है, ये आएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें से क्या है, सही है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ अ मनी डैश, सिंपल इंटरेस्ट दिया है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इतना है, देन रेट इतना है पर एनुअल 8 ईयर 3 मंथ्स में, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछा है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, और नियरेस्ट रुपीज़ पूछा है, सबसे पास में रुपये। तो देखिए SI = P/R/T/100 होता है। तो ऐसे ही आपको कितना दिया है, 11 200, और आपको P कितना है, P आपको निकालना है, R कितना है 16, ये दिया है R, ये 16 1/2, तो इसको कितना 33/2 कर सकते हैं। 33/2 इंटू 8, 3/12 दिया है, मंथ है तो ईयर में चेंज कर दिया, अपॉन 100 दिया है। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, X × 33/2 इंटू, इसको काटोगे 1/4 कर दोगे, 33/4/100 कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये 11200 इंटू 100 अपॉन 2 × 4, और अपॉन आएगा तेरा 33 × 33, ठीक है ना। तो अब देखिए इससे काटते हैं पहले 11 से, 11 से तो नहीं जाएगा ये, अच्छा सॉरी 22 है, ठीक है 11 से जाएगा ये, ठीक है। तो 11 से काटा तो ये कितना बचेगा, ठीक है। अब ये 11 से गया तो ये बचेगा 10200, ठीक है। ये 3 बचेगा, ये 3 से और काटेंगे तो ये 3400 बचेगा, ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हो, ये 2 × 8 हो जाएगा, 8 को इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 32, 3 8 9 16 24, 24 और 3 27, ठीक है। और इसके पीछे 1 2 3 4, और 33 से ये डिवाइड करना है। तो 33 को 8 से करके देखो, 33 8 264 होता है, ठीक है।
तो 264 8 आएगा, फिर ये कितना बचेगा, 6 60 बचेगा, 60 60 नहीं, 64 8 80 है, 8 बचेगा 80, तो ये 2 आएगा। ठीक है, फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में देखो 8 2 करके आंसर दिया है आपका। ज़रा चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आ जाएगा। अ टेलर बाइंग, देखिए ये दिया है, 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टेलर बाई लाइनिंग क्लॉथ फ्रॉम अ होल मर्चेंट एंड चीटेड हिम बाय यूजिंग मर्चेंट टेप विच इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द नॉर्मल टेप। ठीक है, एक टेलर किसी मर्चेंट से कपड़ा खरीदता है जिसमें वो 5% की हेराफेरी करता है। द टेलर ऑफर कस्टमर एट अ कॉस्ट प्राइस वाइल स्टिचिंग डिफरेंट गारमेंट एंड यूजेस मर्चेंट टेप विच इज़ 9 विच इज़ 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन अ नॉर्मल टेप। ठीक है, तो और बेच से समय भी 5 सेंटीमीटर की वो गड़बड़ी करता है। इसका मतलब ये है सीधा सा कि जब मर्चेंट खरीदता है तो वो मान लीजिए मान लीजिए जो टेप है वो, जो कपड़ा है वो 1 रुपये का 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ठीक है, इसी के हिसाब से करते हैं। तो 1 रुपये का 1 सेंटीमीटर है, तो पहले उसने 100 वो 105 सेंटीमीटर का खरीदा, और वो भी कितने, 100 रुपये में। ठीक है, 105 सेंटीमीटर कितने में खरीदा, 100 रुपये में, क्योंकि 5 रुपये की हेरा फेरी की थी, 5 5 सेंटीमीटर की हेरा फेरी की थी। ठीक है, और बाद में उसने कितना 95 सेंटीमीटर बेचा, कितने, 100 रुपये में। ठीक है, तो इनको हम काट के रेशियो छोटा कर लेते हैं, इसको काटेंगे तो ये कितना है, 21/20 आएगा, और ये काटेंगे तो 19/20 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो कपड़े की है लेंथ बराबर करने के लिए 19 से इंटू कर दो, नीचे 21 से इंटू कर दो। ठीक है, तो ये पहले वाला नहीं, बाद वाला ही इंटू करो, क्योंकि पैसों में ही बात होती है। तो 380 रुपया आ गया, ये कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। और फोर फोर अरे यार, 420 रुपया ये हो गया, 3820 ये हो गया। तो ये देखिए कितने, 40 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ, कितने पे, 380 रुपये पे। तो अब वो बताएगा कि कितना परसेंटेज में निकालने के लिए ये फ़ायदा हुआ है उसे। ठीक है, तो परसेंटेज में फ़ायदा हुआ है उसे, 38 2 से काटेंगे 19 2। ठीक है, तो अब 200/19 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 19 10 195, नहीं, 19 19 का 1 से करेंगे, ये 10 बचेगा, जीरो आएगा, 19 से नहीं जाएगा, तो 10/19 आ जाएगा। ठीक है, 10/19% का फ़ायदा है उसे। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखिए। एक टेबल दिया है जिसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, अकाउंट अकाउंट डिपार्टमेंट, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, हैज़ 198 एंड आरडी हैज़ 100 मेल एम्प्लॉय। आरडी के पास 100 एम्प्लॉय हैं और 198 है अकाउंट के पास, मेल है ये, मेल एम्प्लॉय हैं। देन टोटल नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय दीज टू डिपार्टमेंट विल बी। तो फीमेल एम्प्लॉय ये परसेंटेज दिया है, तो इसका मतलब है कि अकाउंट में अगर 198 क्या है, मेल एम्प्लॉय हैं, तो मेल एम्प्लॉय का परसेंटेज कितना होगा, 90। ठीक है ना, मेल एम्प्लॉय का परसेंटेज 90 होगा, तो ये 90 के बराबर, तो 10% यहाँ से निकालना है, फीमेल कितनी होगी। ऐसे ही अगर 100 मेल दिए हैं आरडी डिपार्टमेंट में, जिसमें से 40% मेल हैं और 60% फीमेल हैं, तो फीमेल की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसे काट के पहले मेल की निकालो, 9 9 9 22 आएगा, और इसे काट के 25 150 आएगा, तो 172 फीमेल आ जाएंगे टोटल। ठीक है ना, आपका चौथा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, 24वें का ओके। 25वां करते हैं। 25वें में क्या है आपका, y+1/y8 दिया है, तो स्क्वायर पूछे, सिंपल है। इसका क्या होता है, a² - 2, तो 8 का स्क्वायर -2 कर देंगे, 64 - 2 = 62।
तो आपका जो तीसरा है, तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले शिफ्ट अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।